जय श्री राम दोस्तों। मैं अपने गुरु परम पिता परमेश्वर भगवान शिव के चरणों में कोटि कोटि नमन कर उन्हें प्रणाम करता हूँ। मेरे गुरु आप सभी पर और मेरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बताएंगे। ध्यान से सुनना। जब भी कोई साधक साधना करता है, सेवा करता है, पूजा पाठ करता है, तो उसे अश्लील दृश्य दिखाई देते हैं। उनके मन में गंदे विचार आने लगते हैं, उन्हें गुस्सा आने लगता है, वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। इन सब के पीछे क्या कारण है? इस प्रकार की घटनाएं 99% साधकों के साथ होती हैं। मैं अपनी बताऊं तो ये सब मेरे साथ भी हो चुका है। जब आपको सेवा साधना करते हुए ज्यादा टाइम हो जाता है, जब आपका ऑरा तीव्र हो जाता है, आपका मन चेतन जब पवित्र हो जाता है, तो इस प्रकार के दृश्य आने बंद हो जाते हैं। लेकिन ये सब होता तकरीबन सभी साधकों के साथ है। लेकिन ये होता किस कारण से है, ये जानना बहुत ही जरूरी है। जब आप किसी देवता की पूजा करते हैं, जैसे भगवान शिव, हनुमान जी महाराज, बाबा गोरखनाथ, भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, कहने का तात्पर्य है किसी नर देवता की पूजा साधना करते हैं तो आपको अश्लील दृश्य तो आएंगे, पर कम आएंगे। और जब आप किसी देवी की साधना पूजा करते हैं तो आपको 100% अश्लील दृश्य, संभोग के दृश्य जरूर दिखाई देंगे। इसके पीछे कारण क्या है? जब आप माता काली की या 10 महाविद्याओं की, किसी भी देवी की जब पूजा पाठ करते हैं तो ये दृश्य आना तो स्वाभाविक है। जब आप माता की सेवा साधना या पूजा करते हैं, संकल्प लेकर के जब कोई साधना शुरू करते हैं, तो माता के साथ साथ उनकी सेविकाएं भी आती हैं। माता से पहले उनकी सेविकाएं ही आपके पास आती हैं। वो आपकी परीक्षा भी लेती हैं और अपना कार्य भी सिद्ध करने के लिए आपके पास बहुत जल्द आ जाती हैं। माता रानी की सेविकाएं कौन है? माता रानी की सेविकाएं हैं जैसे कि कर्ण पिशाचनी, यक्षिणी, डाकनी, शाकनी, ये सब माता की सेविकाएं हैं। जब आप माता की सेवा साधना करते हो तो सबसे पहले यही आती हैं। ये आपके मन को भटकाती हैं, आपको काम वासना की ओर लेकर जाती हैं। ये आपकी साधना को खंडित करना चाहती हैं, कहीं आप माता रानी की कृपा प्राप्त ना कर लें। ये जो सेविकाएं होती हैं, ये माता की निम्न शक्ति होती हैं। ये अपने उद्धार के लिए आपको भरमाती भी हैं। आपके सामने माता का रूप लेकर भी आ जाती हैं, और आप इसे माता समझ करके अपनी पूजा वहीं छोड़ देते हैं। बहुत से साधक वहीं अपनी पूजा जब ये समझ जाते हैं कि माता रानी आ गई है, और वो अपनी पूजा वहीं छोड़ देते हैं कि अब हमारी सेवा साधना पूर्ण हो गई है। ऐसी गलती कभी मत करना। आपको अपनी पूजा जो आपने संकल्प किया, जो साधना कर रहे हैं, वो पूरी करनी चाहिए। चाहे बीच में कोई भी आए, कोई भी अड़चन आए, कोई भी माता की निम्न शक्ति आए, अब माता का रूप लेकर के आए, आपसे बात भी करेगी कि बच्चा आपकी भक्ति पूर्ण हुई और आपको जो आशीर्वाद चाहिए वो आशीर्वाद आप मांग सकते हो। आप ऐसी गलती ना करें। आपने जो संकल्प लिया है, अपना संकल्प पूरा जरूर करें, क्योंकि ये माता नहीं है, क्योंकि ये माता की निम्न शक्ति है जो आपकी सेवा साधना को खंडित करने के लिए आई है। ये आपके जाप को खाने के लिए आई है, और यही आपको संभोग के दृश्य भी दिखाती है, आपके साथ ये संभोग भी करती है। ये निम्न शक्तियां इतनी गंदी होती हैं कि ये आपके मन में इस प्रकार का छलावा भी ला देती है, इस प्रकार के गंदे दृश्य ला देती है कि आप देवता की फोटो की तरफ भी देखेंगे, देवी की फोटो की तरफ देखेंगे, तो आपको उसमें भी अश्लीलता ही दिखाई देगी। इससे किस प्रकार से बचा जाए, इस पर हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। आप हमारे मंत्र चिकित्सा चैनल पर जुड़े रहें, और कोई भाई, जो भाई बहन हमारे इस मंत्र चिकित्सा चैनल पर नए आया है, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपके साथ साथ आपके घर परिवार वाले अपने अध्यात्म जीवन में आगे बढ़ सकें और अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ सके।
और जो भाई बहन सेवा साधना करना चाहता है, भक्ति लाइन में आना चाहता है, तो वो हमें कमेंट्स कर सकता है। हम बहुत ही जल्द भक्तों को सेवा साधनाएँ कराएँगे, उनको क्लासेस देंगे और उन्हें अध्यात्म जगत का ज्ञान देंगे। तो आप हमारे व्हाट्सएप, टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारा अगला पॉइंट था गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन आना। एक साधक के मन में, एक साधक के जीवन में गुस्सा क्यों आता है और चिड़चिड़ापन क्यों आ जाता है? इसके पीछे एक सीधा-सा कारण है। जब आप किसी देवता की पूजा पाठ करते हैं, सेवा करते हैं, साधना करते हैं, चाहे आप संकल्प लेकर के कर रहे हो, चाहे बगैर संकल्प के कर रहे हो, आप उनका मंत्र जाप करते हैं या फिर उनकी चालीसा का पाठ करते हैं, तो उनकी ऊर्जा आपके अंदर अंदर जरूर आएगी। जैसे कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं, माता काली की चालीसा का पाठ करते हैं, कोई भी चालीसा अगर आप करते हैं या फिर उन किसी भी देवता का मंत्र उच्चारण करते हैं, तो उस मंत्र से, उस पाठ से आपके शरीर में एक तीव्रता आएगी, एक ऊर्जा उत्पन्न होगी। ये जो ऊर्जा है, यही आपके गुस्से का कारण है। क्या कारण है? ये ध्यान से सुनना। जब आपके शरीर में कोई बाहर से जब कोई ऊर्जा आती है, जैसे कि देवता बहुत ही साफ होते हैं, पवित्र होते हैं, लेकिन सौम्य भी होते हैं और गुस्से वाले भी होते हैं। चाहे देवता कितना भी सौम्य क्यों ना हो, लेकिन उसकी ऊर्जा आपके शरीर में आएगी तो आपका शरीर उसे बर्दाश्त करने योग्य नहीं है कि आप उनकी ऊर्जा को बर्दाश्त कर सकें। उसके लिए आपको अपने ऊपर नियंत्रण रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। लेकिन जब आप उस पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, उस ऊर्जा पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, तो आपको गुस्सा आ जाता है और कोई भी व्यक्ति जब आपकी बात नहीं सुनता है, तो आपको गुस्सा आ जाता है और ये गुस्सा हर समय नहीं होता है आपके सिर के ऊपर, लेकिन जब आप कहीं पर भी कोई गलत कार्य होता हुआ देखते हैं, तो आपको ये गुस्सा आ जाता है। आपके सिर पर देवता एकदम से सिर पे चढ़ जाते हैं। दूसरा कारण है, जब किसी सभा में आप बैठे हैं और आपको कोई कार्य गलत होता हुआ दिखाई दे रहा है या फिर कोई व्यक्ति गलत भाषण बोल रहा है, गलत वचन बोल रहा है, तो आपको उस समय एकदम से गुस्सा आ जाएगा, क्योंकि आपका मन एक देवता की भांति साफ हो चुका है, पवित्र हो चुका है। आप कोई भी गलती, किसी भी प्रकार का गलत कार्य बर्दाश्त नहीं कर पाते हो। और चिड़चिड़ापन आपको इसलिए हो जाता है कि जब आप पूजा पाठ कर रहे होते हो, तो उस समय आपको कोई पीछे से आवाज लगाए या फिर बच्चे जैसे खेल रहे होते हैं, तो वो आवाजें करने लग जाते हैं, तो आप एकदम से चिड़चिड़ा जाते हो और उन पे चिल्ला उठते हो। तो आपको इससे भी अपने आप को रोकना होगा। ये चिड़चिड़ापन किस कारण से होता है? ये जो चिड़चिड़ापन होता है, ये देवता के दूत के कारण होता है, जो आपको आपके इष्ट के द्वारा, आपके गुरु के द्वारा आपको प्राप्त हुआ है। जब आप देवता की पूजा करते हैं, अपने मंत्र जाप करते हैं या चालीसा करते हैं, कोई भी पाठ करते हैं, तो आपके गुरु के द्वारा, आपके इष्ट के द्वारा प्राप्त दूत आपके साथ में पाठ करते हैं। वो आपके सिर पर या आपके शरीर पर या आपके साथ में बैठ करके पूजा पाठ करते हैं। जब कोई व्यक्ति आपको बीच में टोकता है, उस बीच में पूजा पाठ के दौरान आपको टोकता है, तो वो दूत एकदम चिड़चिड़ा उठता है और वो स्वयं तो बोल नहीं सकता, लेकिन वो आपके माध्यम से उस व्यक्ति को कटु वचन बोल देता है, एकदम चिड़चिड़ा उठता है। एक कारण और भी है चिड़चिड़ाहट का। जब आपके गुरु के द्वारा, आपके इष्ट के द्वारा जो दूत प्रदान होते हैं, वो सदैव आपके साथ ही रहते हैं। वो एकदम कोमल, पवित्र होते हैं, साफ-सुथरे होते हैं। वो गंदगी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। जब आप कहीं जाते हैं या फिर घर में बच्चे हैं, वो कुछ भी इधर-उधर कुछ खिंडा-मुदा देते हैं, तो आप एकदम से चिड़चिड़ा करके उठ पड़ते हो। आप एकदम से शांत रहने लग जाते हो। आपके मन में हमेशा राम नाम का जाप चलता रहता है, जो भी आपके इष्ट हैं, उनके ध्यान में आप रहते हो। जब आपको कोई छेड़ता है,
तो आप एकदम से चिड़चिड़े हो जाते हो। ये जो ध्यान चलता है, ये उस दूत के कारण ही आपके मन में सदैव चलता रहता है। ये नहीं है कि वो ध्यान आप लगा रहे हो, वो जाप आप कर रहे हो, नहीं। वो आपका चित्त मन कर रहा है और वो दूत आपसे करवा रहा है। यही कारण है एक साधक को गुस्सा आना, चिड़चिड़ाहट होना और उसको स्वप्न में या फिर पूजा पाठ करते समय संभोग के दृश्य दिखाई देना। अब हम चलते हैं, जो भाई बहन अपनी चेकिंग कराना चाहता है वो अपनी फोटो, नाम, पता, एड्रेस हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर अपलोड कर दें। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई भी चार्ज नहीं है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरे बालाजी महाराज आप सभी का उद्धार करे। जय श्री राम।